वेलकम टू टीसीबी द क्लाइमैक्स बैटल यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज हम देखने वाले हैं जो अपना HSSC का जो अपना CET मेंस के जो आपके एग्ज़ाम होने हैं या आपके हुए हैं, अभी कौन से हुए हैं, 56-57 के आपके एग्ज़ाम हुए हैं और बाकी आपके होने हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जैसे ही बोल रहे हैं कि फेक मार्क्स ले रखे हैं काफ़ी ने, तो यहाँ पे क्या है कि किसी ने यहाँ पे ऑब्जेक्शन भी किया था कि ऐसे ऐसे फेक ले रखे हैं मेरे गांव में। तो उसके ऊपर यहाँ पे क्या उसका रिप्लाई आया तो वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, और बाकी ग्रुप के जो आपके एग्ज़ाम हैं अभी CET मेंस के, तो उसके बारे में देखने वाले हैं कि वो आपके कब तक हो सकते हैं, बाकी जो आपके ग्रुप बचे हुए हैं 56-57 को छोड़कर। तो वीडियो के अंत तक बने रहे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि जैसे कि झूठा निकला गांव में 10-15 किले वालों के युवकों को गलत तरीके से 5-5 नंबर लेने का आरोप। तो यहाँ पे क्या है कि कोई विकास बुरा नाम का लड़का है, कहाँ का है ये, गुराना का है। ठीक है, गुराना का है। यहाँ पे क्या है कि इसने बोला था कि मेरे ही गांव में 5-5 नंबर ऐसे गलत ले रखे हैं, जिसके घर में क्या है कि 5-5 किले हैं। ठीक है, 5-5 10-15 किले हैं, 5-5 भी नहीं 10-15 किले हैं, और उसने 5-5 नंबर यहाँ पे क्या है कि गलत तरीके से ले रखे हैं। तो इसने 7 सितंबर को ये न्यूज़ दी थी, और 8 सितंबर को क्या था कि नानोन में ही क्या है कि यहाँ पे जनसंवाद रैली थी CM साहब की। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट के लिए बोला कि उनका जो भी है आप मुझे डाटा दीजिए कि जिसने गलत ले रखा है। तो उसने फिर जो डाटा दिया 8 सितंबर को यहाँ पे, तो वो क्या है टोटली यहाँ पे गलत पाया गया, क्योंकि वो उनका था ही नहीं, जो गांव का वो बिल्कुल नहीं दे पाया यहाँ पे। ठीक है, उसने जो डाटा दिया वो था पलवल के, कोई कुछ कैंडिडेट थे पलवल के। ठीक है, वहाँ के कैंडिडेट का उसने डाटा दिया, तो यहाँ पे वो खुद के गाँव का यहाँ पे बिल्कुल भी कोई डाटा नहीं दे पाया। तो इसमें उसने खुद बोला है कि हाँ मेरे से मतलब गलती हुई है जो भी है, कि मैं वो नहीं दे पाया जो मैंने बोला था अपने गांव का, तो उसका डाटा मैं नहीं दे पाया। तो पलवल के कुछ कैंडिडेट थे, तो उसमें क्या हुआ कि जो उसने अभी पलवल के कैंडिडेट दिए हैं जिसने गलत नंबर ले रखे, तो उसमें क्या है कि CID के द्वारा उनकी जांच शुरू हो गई है। जो भी जांच में पाया जाएगा वो CM साहब तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी भी बोला गया है कि आपके पास कोई और ऐसे हैं कैंडिडेट जिन्होंने गलत नंबर ले रखे हैं, जिनके घर में जॉब है। ठीक है, तो वो क्या है कि आप हमें उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पे सीन था। अभी तक इसमें कोई भी यहाँ पे नहीं पाया गया है कि भाई फेक हो, तो इसके ऊपर अभी तक कोई ऐसा खतरा नहीं है, क्योंकि HSC ने अपना बिल्कुल यहाँ पे क्या है कि साफ तरीके से सब कर रखा है। ठीक है, तो इसमें कुछ है नहीं, यहाँ पे क्लियर है सब। तो देखते हैं इसके ऊपर क्या रहता है। अभी ऐसा कुछ मिला नहीं है इसमें, तो इसके ऊपर यही था। और बाकी यहाँ पे देख लेते हैं जो अपना 56-57 के जो ग्रुप एग्जाम हुआ है उनके ऊपर क्या है कि उनके ऊपर यहाँ पे साफ बताया गया है कि एक ग्रुप में एक से ज़्यादा कैटेगरी के लिए योग्य एक उम्मीदवार को ही एक माना है, अन्य कैटेगरी के लिए दूसरी को बुलाया या दूसरे को बुलाया। ठीक है, यानी कि ये बोला है कि जैसे कि एक पोस्ट के ऊपर यहाँ पे एक कैटेगरी में एक को ही बुलाया, ये नहीं है कि एक यहाँ पे जैसे कि कैटेगरी है तो उसमें जैसे कितनी एक ग्रुप में जितनी कैटेगरी उनको बार बार बुला लिया। ठीक है, तो एक को एक ही मानना है यहाँ पे, जैसे कि इन्होंने बताया भी है कैसे। अगर ऐसा मतलब एक को ही टॉपर को बार बार उठाते तो यहाँ से 15 से 16 हज़ार में ही सारे निपट जाते। ठीक है, इतने में ही हो जाता ख़त्म। बाकी इतने कैंडिडेट नहीं दे पाते एग्जाम। अभी क्या है कि जैसे मान के चलो अगर परीक्षा की बात करें, जो परीक्षा में इन्होंने क्या किया है कि शॉर्ट लिस्टेड किया था कैंडिडेट को, शॉर्ट लिस्टेड किया था। तो उसमें कैसे किया था इन्होंने, जो 56 ग्रुप था उसमें जो शॉर्ट लिस्ट किया था वो क्या था 33,657 कैंडिडेट को। किनको 33,657 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया था, और 57 ग्रुप में इन्होंने किया था 30,704 कैंडिडेट को। ठीक है, इतने कैंडिडेट को इन्होंने शॉर्ट लिस्टेड किया था। इसके बाद इन टोटल को हम देखें तो इस टोटल में दोनों को मिलाएं तो कितने हो जाते हैं, यहाँ पे टोटल हो जाएंगे आपके यहाँ पे 68,361 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको इन दोनों ग्रुपों में इन्होंने शॉर्ट लिस्ट किया था। इनमें जो रिपीट कैंडिडेट थे वो कितने थे, यहाँ पे 27,162 कैंडिडेट ऐसे थे जिन्होंने 56 का भी दिया है और यहाँ पे 57 का भी दिया है। ठीक है, और यहाँ पे यूनिक कैंडिडेट की फिर हम बात कर लें, अगर हम यहाँ पे यूनिक देखें कि भाई जिसने मतलब यूनिक कैंडिडेट बैठे हैं अलग अलग, टोटल कैंडिडेट कितने अलग बैठे हैं यहाँ पे दोनों एग्जाम में मिलाएं तो यहाँ पे हो गए 41,199, यानी 41,199। तो यहाँ पे इतने कैंडिडेट ऐसे हैं जो यूनिक बैठे, यानी कि एक अलग अलग कैंडिडेट गिने हम तो 41,199 कैंडिडेट ऐसे जिन्होंने एग्जाम दिया है यहाँ पे किसी न किसी पोस्ट के लिए, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, 56-57 ग्रुप में तो इन्होंने ये क्लियर कर दिया है। तो एक को बार बार मौका नहीं दिया गया, एक को एक ही बार मौका दिया, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने। तो ये चीज़ भी इनकी तरफ से साफ है, HSC की तरफ से ये भी क्या है कि ये साफ है। ठीक है, कि हमने एक के लिए एक को ही चुना है। ठीक है, ऐसा कुछ था नहीं। तो
56-57 की अगर हम चांस देखें अभी 56-57 का, तो इसका भी क्या है कि अभी एचएससी की तरफ से बिल्कुल यहाँ पे क्लियर है सब, ठीक है। तो इसके यहाँ पे बिल्कुल चांस नहीं है अभी कोई भी ऐसे कैंसिल वगैरह होने के, सब ठीक चल रहा है इसका अभी। और इसमें जो 56 ग्रुप का है जैसे कि अभी उसके ऊपर जो 41 क्वेश्चन का है केस, वो अभी क्या है पेंडिंग है, वो 20 सितंबर को आपकी तारीख है, उसमें क्लियर होगा कि कैसे उसका ऊपर मतलब रिजल्ट तैयार करना है या फिर उसको कैंसिल करना है, जो भी है वो 20 सितंबर को हो जाएगा इसमें क्लियर। और 56-57 का बाकी कंटिन्यू चल ही रहा है। और बाकी अगर ग्रुप्स की एग्ज़ाम की बात कर ले हम कि बाकी एग्ज़ाम कब तक हो सकते हैं उनके, तो ये मान के चलो कि अभी जैसे 3 अक्टूबर है तारीख कोर्ट में, ठीक है, 3 अक्टूबर है, उससे पहले यहाँ पे संभव है नहीं, ठीक है, संभव है नहीं, कोर्ट से पहले तो बिल्कुल भी संभव यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, अगर यहाँ पे अर्जेंट हीयरिंग करा देते हैं, अर्जेंट हीयरिंग करा देते हैं कह के, तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो जाती है आपकी अक्टूबर की, कि अक्टूबर लास्ट तक आपके एग्जाम क्या है कि स्टार्ट कर दिए जाएँ, ठीक है। कब, जब अर्जेंट हीयरिंग होगी तब। लेकिन अगर यहाँ पे होता है क्या 3 अक्टूबर को ही आपका केस यहाँ पे क्लियर होता है इसके बारे में, इसके रिगार्डिंग, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पे नवंबर में आपके चांस हैं कि आपके एग्जाम हो, इससे पहले आपके एग्जाम यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे, ठीक है। तो अपनी कंटिन्यू रखें अपनी तैयारी को, जो भी कैंडिडेट अभी तैयारी कर रहा है मेंस की या फिर ग्रुप डी की। तो यहाँ पे एक और बात है, अगर कोई कैंडिडेट आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहा है, यहाँ पे ग्रुप डी की कोई तैयारी कर रहा है जिसका इसमें ठीक से स्कोर नहीं हो पाया 56-57 में, तो ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस सेट है, इसी चैनल पर आपके करवाए जा रहे हैं, ठीक है, जिसमें सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। तो आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं, क्योंकि वो एनटीए पैटर्न पे हैं, ठीक है, जितने भी एनटीए ने क्वेश्चन लिए हैं उनके पैटर्न पे हैं, एनटीए के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो एचएससी के कंडक्ट करवाए हैं, ठीक है, तो इस पे हैं। और आपको ये क्वेश्चन लगाने बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके लास्ट समय में, ठीक है। तो आप चैनल पे जाके चेक कर लें, आपको मिल जाएंगे जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं अभी। तो अभी के लिए यही, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप क्या है कि पूछ सकते हैं, आपका जो भी डाउट है, और कोई क्यूरी हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।